रामचरितमानस के उत्तरकांड से निषाद राज का घर जाना और राम राज्य का वर्णन। पिछले वीडियो में हमने आपको श्री राम जी के राज तिलक के बाद सभी वानर कितने दिन अयोध्या में रहे और अंगद के दुखी होने के बाद श्री राम जी ने उन्हें कैसे विदा किया, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जब श्री राम जी ने अंगद को विदा किया तब भक्त की करनी को याद करके भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी अंगद को पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी को देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। अंगद के मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने की कह दें। अंगद श्री राम जी को देखने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीत को सोचकर दुखी होते हैं। प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर बहुत प्रकार से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर अंगद जी चले। आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भरत जी भाइयों सहित लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर बहुत प्रकार से विनती की और कहा, कुछ 10 दिन श्री राम जी की सेवा करके मैं आकर आपके चरण कमलों के दर्शन करूंगा। तब सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान के ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। तुम जाकर श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। तब अंगद जी ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी को मेरी दंडवत कहना और बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले गए। तब हनुमान जी श्री राम जी के पास लौट आए और आकर श्री राम जी से अंगद के प्रेम का वर्णन किया। उसे सुनकर प्रभु प्रेम में मग्न हो गए। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुण, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना। मन व वचन कर्म तथा धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और धर्म के अनुसार भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही निषाद राज को भारी दुख हुआ। नेत्रों में जल भरकर वह श्री राम जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर लौट आया और आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु श्री राम जी का स्वभाव सुनाया। श्री राम जी का स्वभाव देखकर अवधपुरवासी कहते हैं, वह सुख की राशि, श्री राम जी धन्य हैं। श्री राम जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक धन्य हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री राम जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न ही कोई दुख ही सताता है। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। वेद में बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों से परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। स्त्री पुरुष सभी राम भक्ति में परायण हैं और सभी मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती है और ना ही किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर व निरोगी हैं। कोई दरिद्री है और ना कोई दुखी है और ना ही कोई दीन है और ना ही कोई मूर्ख है और ना शुभ लक्षणों से ही हीन है। सभी दंभ रहित धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। कपट चतुराई किसी में नहीं है। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव व गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते।
इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान, श्री शिवाय नमस्तु।